आज हम लोग न्यू सीआरपीसी का एक सेक्शन देखने वाले हैं। न्यू सीआरपीसी जिसको कि हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलते हैं। ये जो है इसमें हम लोग सेक्शन जो सीआरपीसी की थी 154 इसको देखने वाले हैं, जो कि न्यू सीआरपीसी में 173 है। ठीक है। तो ये जो सेक्शन था 154 हो या फिर 173 हो, ये दोनों सेक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन से डील करती है। कैसे इंफॉर्मेशन? जो कि किसी कॉग्निजेबल केस में जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है उससे डील करती है। कॉग्निजेबल केस हम लोग को पता है, वैसे वाले क्राइम जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि बहुत हीनियस क्राइम जैसे रेप हो गए, मर्डर हो गए, ठीक है, गैंग रेप हो गए, डकैती हो गई। ये सारे क्राइम्स जो हो गए वो कॉग्निजेबल के श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो वैसे क्राइम्स में कैसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी पुलिस को, इंफॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये सारा जो प्रोविजन है वो हमको 173 में देखने को मिलता है, जो कि ओल्ड सेक्शन सीआरपीसी की 154 हुआ करती थी, जिसको हम एफआईआर भी बोलते हैं। वहां भी नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब ये इंफॉर्मेशन से डील करता है। ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ कोई कॉग्निजेंस की बात की गई है या वारंट की, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ बस इंफॉर्मेशन से डील किया जाता है इस सेक्शन में। ठीक है। तो हम लोग आते हैं, पहले देखते हैं जो फर्स्ट लाइन है इसकी, कि ये जो है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है। तो एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कहता है हर इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से। ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, देख रहे हो आप कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहता है कि वो किस जगह पे वो घटना घटी है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि आप जो हो, मतलब ये एक तरह से पहले जो प्रोविजन 0 एफआईआर की होती थी, उस प्रोविजन को हम लोग यहाँ पे 173 में इनकॉर्पोरेट कर लिए। कि अगर मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में आपके साथ कोई घटना हुई और आप कल मान लो इंदौर चले आए, तो क्या आप इंदौर में उस दिल्ली की घटना का कंप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, 173 के तहत। ठीक है। तो इसलिए ये कहता है, लेकिन अब बात आती है कि कैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ये बात आती है। तो दो तरह से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, एक ओरली दी जा सकती है और एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो है, ये अभी इसी में ये न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोनों को देखते हैं कि जब ओरली देते हो तो कैसे काम होगा और जब इलेक्ट्रॉनिकली देते हो तो कैसे। तो ओरली जब आप जाके किसी थाने में आप दर्ज कराने जाते हो इंफॉर्मेशन अपना, तो उसको क्या करता है, जो थानेदार होगा वो उसको राइटिंग में कर लेगा, इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग। और या फिर वो खुद अगर राइटिंग में नहीं कर रहा है थानेदार, तो वो किसी और को डेलीगेट कर सकता है कि इसको लिख लो। ठीक है, और अंडर हिज डायरेक्शन। ठीक है। एंड बी रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, और जब लिख लिया जाता है तो जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे आप गए हो थाने तो आपको वो पढ़ के सुनाया जाएगा। और ऐसे सारे इंफॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोरसेड, तो इसके ऊपर एक फिर साइन भी किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा। मतलब जब मैं गया थाना तो थाना जाके मैंने घटना बताया कि ऐसे ऐसे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया है, तो थानेदार उसको लिख देगा और लिखने के बाद वो हमसे उसको साइन भी करवाएगा। हमको पहले पढ़ के सुना देगा, जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये जो मैंने कहा वही लिखी गई है बात, उसके बाद हम उस पर साइन भी कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, जो कि न्यू प्रोविजन है। ये कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली कुछ सेंड किया, जैसे कि आपने ईमेल कर दिया है पुलिस को, जैसे आपने व्हाट्सएप किया है, ठीक है, तो इसके बाद उस जिस दिन भी आपने किया उससे 3 दिन के अंदर अंदर जाके आपको वहां जाके साइन करना पड़ेगा कि हाँ ये जो है ये कम्युनिकेशन मैंने किया है। ठीक है। 3 दिन बाद जाके आपको साइन करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद उसको क्या किया जाएगा कि इंटर किया जाएगा एक बुक में। जो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे एक बुक कीपिंग होती है। एक बुक जो होता है, वो बुक कौन बताता है, ये बुक में किस तरह से मेंटेन किया जाए, ये सब सब राज्य सरकार तय करती है। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं जो केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी जाती है, कि हम गए, आज हम गए वहां पे, हमने तलाशी ली, हमने सर्च किया, हमने फलाने को गिरफ्तार किया, ये सब केस डायरी में लिखी जाती है। और एक होती है जनरल डायरी, जिसको हम लोग स्टेशन डायरी भी बोलते हैं। वो कैसी डायरी होती है, तो उसमें हम लोग जो है डेली का चीज लिखते हैं, जो भी डेली की एंट्री जो होती है, कि आज ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आज थाने का जो दिनचर्या होता है, वो सब सब जनरल डायरी या फिर स्टेशन डायरी बोलते हैं, उसमें लिखी जाती है। कुछ स्टेट्स में एफआईआर बुक
के भी प्रावधान है। एफआईआर बुक क्या होती है कि जितने भी एफआईआर दर्ज होते हैं उनका डिटेल एफआईआर बुक में लिखा जाता है। तो ये बुक हर राज्य का अपना अपना प्रैक्टिस है कि उस बुक को वो क्या बोलेंगे, और उसी बुक में ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में जो है वो जानकारी लिखी जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रोविजो की। तो दो प्रोविजो दिया गया है इसके फर्स्ट में। ठीक है, तो कैसे कैसे प्रोविजो है? तो पहला प्रोविजो है ना, वो ऐसे विमेन के क्राइम्स के अगेंस्ट है, जैसे कि सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता आपको पता है ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो ओल्ड वाला आईपीसी होता था। ठीक है, तो ये कौन से ऑफेंसेज आप बोलोगे कि ये सारे? तो ये सारे वो ऑफेंसेज हैं जो कि विमेन के अगेंस्ट किए जाने वाले ऑफेंसेज, जैसे कि गैंग रेप हो गया, रेप्स हो गया, जैसे आप देख लो यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है, जैसे कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, स्टॉकिंग का केस है, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो अगर ऐसे केसेज हैं तो ऐसे केसेस के लिए पहले भी सीआरपीसी में हमारे पास स्पेशल प्रोविजन थी 154 में, उसी तरह सिमिलर प्रोविजन यहाँ भी है, इनफैक्ट सेम प्रोविजन कह सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या की जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग की जाएगी वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो एक विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, या फिर कोई भी विमेन ऑफिसर, ठीक है, वही रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, और एक प्रोविजो आ जाती है कि ये सारे सेक्शन जो ऊपर हमने देखा है, ऐसे सेक्शंस में जो है, अगर आपको पता चलता है कि जो विक्टिम है वो परमानेंटली या फिर टेम्पररली वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, मतलब कोई डिसेबल्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, अगर वो विक्टिम वैसा है, तो फिर उसके रेसिडेंस पे जाके आप उससे बयान लोगे, ठीक है, कि क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, या फिर वो पर्सन जो विक्टिम है वो जहां भी कन्वीनियंट प्लेस बताता है कि आपको मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा, वहां पे जाके आप उसको लोगे। अगर किसी इंटरप्रेटर की जरूरत है या कोई स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है तो वो भी आप यूज करोगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग होगी वो कैसी होगी? तो उसको वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। ठीक है, और पुलिस ऑफिसर जो होगा, सी के तहत क्या है? सी के तहत है कि पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर क्लाउज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ 183। ये हम लोग वो बोल रहे हैं जो हम लोग बोलते हैं ना 164 का बयान, जो पुराने सीआरपीसी में बोलते थे, तो वो अब 164 हमारा 183 हो गया है। ठीक है, कि मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाओगे। तो ऐसे ऑफेंसेस में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई महिला है और महिला के साथ कुछ कोई भी जुर्म हुआ है, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि जो महिला मैजिस्ट्रेट होती है ना, उनके सामने बयान लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस आपको 183 में मिल जाएगी। ठीक है, आप एक बार 183 रेफर कर लेना, वैसे हम लोग इसी सीरीज में 183 पे भी आएंगे। बस आप अभी इतना ब्रॉडली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 164 का जैसे बयान होता था वैसे ही इसमें 183 का बयान होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि इंफॉर्मेशन की बात चल रही है, तो अभी भी इंफॉर्मेशन जो है वो एक कॉपी जो होगी इंफॉर्मेशन की, जो खुद मतलब इंफॉर्मेंट ने दिया है थाने में, उसका खुद एक कॉपी आपको भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, टू द इंफॉर्मेंट और द विक्टिम जो भी आए वहां पे कंप्लेंट लिखाने के लिए। ठीक है, अब बात आ जाती है एक न्यू प्रोविजन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है 173 का 3, जो कि कहता है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 175। 175 क्या है आपको बता देते हैं, ओल्ड सीआरपीसी का 156 है, जहां पे पुलिस के पावर्स को बताया कि अगर कोई कॉग्निजेबल केसेज होते हैं तो वहां पे पुलिस का पावर क्या है कि पुलिस को कहीं भी मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और पुलिस सीधा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसमें एक छोटा सा प्रोविजन दे रखा है कि अगर, यहाँ पे कहता है कि अगर जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल रही है वो इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड तो है, मतलब कि पुलिस जो है वो आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना परमिशन के मैजिस्ट्रेट से। लेकिन यहाँ पे एक उसमें प्रोविजन डाला है कि अगर वो पनिशमेंट जो है, जिस भी क्राइम का बात हो रहा है, वो पनिशमेंट अगर वहां 3 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स तक का है, तो वहां पे जो इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, उसको एक प्रायर परमिशन लगेगी। किसकी प्रायर परमिशन जरूरत पड़ेगी? उसको परमिशन लेनी पड़ेगी एक डीएसपी रैंक तक के ऑफिसर से।
ठीक है, मिनिमम आप समझ लो कि डीएसपी लेवल के ऑफिसर जो होंगे उनसे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और उनको ये तय करना पड़ेगा कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उससे पता किया जाएगा कि क्या कोई प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट करती। प्राइमा फेसाई केस मतलब कि ये प्रथम दृष्टया, मतलब देख के आपको, मतलब इंक्वायरी करके ये समझ में आ रही है कि ये कोई तो कॉग्निजेबल घटना घटी है, ये आप समझ पा रहे हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब। और ये जो जांच की प्रक्रिया है ये 14 दिन की है। ठीक है, तो ये 14 दिन की प्रक्रिया के बाद ही आप एफआईआर फिर दर्ज करोगे। ठीक है, और फिर आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो। तो सेकंड कहता है प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस। तो जब आपको पता है कि प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट कर रहा है तब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करोगे। तो ये कौन से केसेस में है, ये 3 से लेके 7 साल तक के केसेस में है। ठीक है, ऐसे तो ये कॉग्निजेबल केस है तो तुरंत उसको एफआईआर रजिस्टर करके करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उसमें डाल दिया कि 3 से 7 साल तक का केस है। तो वहां पे पुलिस स्टेशन इंचार्ज जो है वो प्रायर परमिशन उसको, मे विद द प्रायर परमिशन, अगर उसको लगता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसाई, मतलब प्राइमा फेसाई केस उसको लगता है, तो फिर तो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन में चलेगा। अगर प्राइमा फेसाई केस नहीं लग रहा है तो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद फिर 14 डेज में कंप्लीट करने के बाद फिर वो एफआईआर लिख के और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। ठीक है, अब फोर्थ प्रोविजन में आते हैं। फोर्थ प्रोविजन हमारा ओल्डी प्रोविजन है जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई भी केस जो होता है, जैसे आप समझ लो कोई भी पर्सन है वो चला गया पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन गया वो, ठीक है, इंफॉर्मेंट जो है वो पुलिस स्टेशन गया, वहां पे गया, उसने इंफॉर्मेशन दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके साथ हुआ है। अब अगर पुलिस थाना जो है वो एफआईआर नहीं लिखता है तो उसके पास चारा क्या है कि वो राइटिंग में और बाय पोस्ट किसको लिख के देगा, एसपी को, जो भी कंसर्न एसपी है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको वो देगा। अगर एसपी भी कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है, ठीक है, तो फिर किसके पास जाने का, तो उसके पास फिर जाने का अधिकार है मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगता था पहले, हम लोग ओल्ड सीआरपीसी में 156(3) का एप्लीकेशन इसको कहते थे, जिसमें वो कहता था, रिक्वेस्ट करता था कि थाना से कह के एफआईआर दर्ज करवाया जाए और इसमें इन्वेस्टिगेशन जांच कराई जाए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो अब ये जो सेक्शन हो जाएगा वो हमारा हो गया 175(3). ठीक है, तो यही बात को फोर्थ पॉइंट में लिखा गया है कि आप पहले पुलिस स्टेशन चले जाओगे, फिर नहीं सुनवाई हुई तो आप एसपी के पास जाओगे, एसपी साहब के यहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई तो आप मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाओगे, फिर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा कंसर्न जो भी पुलिस थाना है उसको कि आप जो हो इसमें एफआईआर करके जांच शुरू करो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। थैंक यू।